हेलो ऑल ऑफ यू, तुषार पाड़े दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई के टेंशन में थोड़े डूब गए होंगे, राइट। सीएस के बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, उनके एग्जाम्स 8 दिन में है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनके एग्जाम अभी नहीं है, लेकिन वेरी सून दे आर गोइंग टू फेस द एग्जाम्स। सो ये वीडियो कोई भी देख सकता है, सीएस, CWA, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, यहाँ तक कि 11th 12th बीकॉम, कोई भी सर। हर वो बच्चा जो एग्जाम देने वाला है या दे रहा है और उसके एग्जाम को 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो ये लास्ट 1 वीक क्या करे जिससे कि एग्जाम्स आपके अच्छे जाए। ऑब्वियस समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से कि मैं पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि सर ये सबके लिए अप्लीकेबल है। तो जब मैं टॉपिक कैसे पढ़ाऊँ? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट। नहीं, आपका लॉ सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, टैक्स हो, डजंट मैटर। मेरा मेन मोटिव वो नहीं है। आई अज्यूम कि आपकी पढ़ाई हो गई होगी, क्योंकि एग्जाम को हफ्ता भर बचा है तो पढ़ाई तो हो गई होगी। 2 टाइप के लोग होंगे, या तो जिसकी पूरी पढ़ाई हो गई होगी या जिसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई होगी। सर एवरेज नहीं होता है, हफ्ते भर पहले सर हाँ आधा आधा हुआ है, ऐसा नहीं होता। बोलते सब यही है, सर थोड़ा हो गया थोड़ा बचा है। सब सोचना अपने मन में, आप यही बातें करते होंगे अपने फ्रेंड से, हाँ थोड़ा हो गया थोड़ा बचा है, बट आई एम वेरी मच श्योर 8 दिन पहले ऐसा नहीं होता। या तो आपकी पूरी पढ़ाई हुई होंगी या तो नहीं हुई होगी। सर ये एवरेज क्या होता है, और ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो आप अभी 7 दिन में कर लोगे? तो सर 7 दिन में पढ़ाई से ज्यादा मैटर करता है सर आपने जो भी पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखे, कॉन्फिडेंस रखे और उसको रिवाइज करे। पढ़ाई करने का समय चला गया सर, आपने पिछले 6 महीने 7 महीने में पढ़ाई की होगी, पढ़ाई करने का समय चला गया। इट्स अ टाइम ऑफ रिविजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बूस्टिंग, कैसे अपने आप को मोटिवेट करके आप एग्जाम के जाए। तो मैं वही बातें बताऊंगा आपको पिछले इस लास्ट 1 हफ्ते में आप एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करें। सो एनीवन who is watching my video for the first time, for those people, I am Company Secretary Tushar Pahade, and this is my channel Tushar Pahade Classes, and please subscribe my channel so that whatever videos I will be publishing in future you will get the notification, so that आपको बातें मालूम पड़ते रहे। वैसे मैं कंपनी में पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसी बीच बीच में चीज़ें बताते रहता हूँ जिससे कि लोगों का मोटिवेशन मोरल बढ़ता रहता है। सो इसलिए आप मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें या चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको चीज़ें का फायदा होगा। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को पूरे फैला दे इंडिया में, सो दैट हर बच्चा वो जो सीएस की एग्जाम दे रहा है या किसी भी एग्जाम दे रहा है, हो सकता है आपके छोटे भाई बहन एग्जाम देंगे, सबको ये फायदा होगा। बट अभी मत करना, पहले वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो, 15 मिनट्स का है। अच्छा लगे तो ही करना, नहीं लगे तो बिल्कुल ऑब्वियसली डिसलाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, डजंट मैटर। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक गिव अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। तो स्टार्ट विद द टॉपिक। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, टॉपिक क्या है और क्या से करेंगे इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि मेन मोटिव आपको वही है, एग्जाम के समय क्या करें, राइट। तो चीजें बहुत सिंपल सामने आपके, हाउ टू स्टडी 1 वीक बिफोर एग्जाम, राइट। सबसे पहले ये बात तो सबको पता है कि एग्जाम पहली बार आप नहीं दे रहे, इसकी पहले भी आपने एग्जाम दी हुई है, बट हर बार जब भी एग्जाम देते हो पैनिक होते हो, टेंशन तो आता ही है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई। तो अगर आपको टेंशन आ रहा है, आपको एग्जाम का डर है, तो आप सही रास्ते पे हो। सर क्या बोल रहे हो, डर आ रहा है तो सही रास्ते पे हो? जी हाँ, डर आ रहा है मतलब सही रास्ते पे हो, क्योंकि आप एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो, या तो आपको फिर सब आता होगा या तो आपको कुछ नहीं आता होगा। ये 2 सिचुएशन हो सकती है। एवरेज स्टूडेंट के लाइफ में डर होगा एग्जाम का, तो डर रहे मतलब सब डरते हैं, सब डरते हैं। तो डोंट थिंक कि सर हम ही कैसा हो रहा है बाकी का कैसा होगा। एवरीवन हैज अ फियर ऑफ एग्जाम्स, और ये पहली बार नहीं हर बार होता है, ठीक है। फेलियर होना, डर होना टेंशन नहीं है। तो रिमेंबर, थिंकिंग ऑफ फेलियर इज अ टेंशन। सर पेपर कैसे जाएगा, ये डर नहीं है। पेपर के बाद में फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, सर सोचना क्यों ऐसा कि फेल हो जाएंगे? कोशिश करना कि हम पास ही होंगे ना। फेल तो सर सबसे लास्ट ऑप्शन है, फेल तो कोई पहली बार तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई योर प्रिपरेशन इंक्लूड नंबर ऑफ थिंग्स। सिर्फ पढ़ाई करके पास होते फिर तो सर सभी पास हो जाते। पढ़ाई के अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आपने क्लास में कैसे स्टडी किया है, आपने कितने बार होमवर्क किया, आपने क्लास में रेगुलरली ध्यान दिया कि नहीं दिया, आपने कोई सेल्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए, आपने बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सिर्फ पढ़ाई करके पास होते फिर तो सर आराम होता, ठीक है। सो आई विश यू गुड लक फॉर दिस video also, and I hope that whatever I will be going to tell you, you will inculcate you in your day to day things, and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और आपको एग्जाम पास करने में थोड़ा बहुत तो योगदान जरूर देगा, राइट। शुरू करें। सबसे पहले यू नीड टू टेक आउट एम्पल टाइम फॉर स्टडी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडीज। आपके पास 24 घंटा है, प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है। स्लीप के बाद में आपको प्रॉपर टाइम को अलोकेट करना है। आई एम सेइंग एम्पल टाइम टू स्टडी। तो इससे रट्टा मत मारना, कुछ भी दिमाग में लगा रहे ऐसे पढ़ रहे, नो।
ऐसा मत करना, ठीक है। प्रॉपरली स्टडी का टाइम निकाले और प्रॉपरली डिमार्केट करे। तो ऐसा नहीं होगा जैसे ये भाई साहब कर रहे, ठीक है, सब पढ़ूंगा, नहीं सर, सब तो पढ़ना होने से रहा। अभी 7 दिन पहले तो क्या करिए, जैसे मैं करता था अपने करियर में, जब मैं स्टूडेंट था तो आई यूज्ड टू मेक अ कंसेप्ट ऑफ रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार एंड 1 स्टार। समझ में आ रहा है? 5 स्टार सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक्स 5 स्टार, जिसको 2-3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 स्टार और सबसे इजी टॉपिक्स 1 स्टार। अब इससे क्या होगा, 3 स्टार 5 स्टार 1 स्टार से, सर 1 स्टार वाला छोड़ दूं क्या? छोड़ना नहीं। 1 स्टार वाले को एक बार पढ़ लो, 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, नजर घुमा लो, छोड़ दो, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं, खटाखट देख लिया, छोड़ दिया। 1 स्टार है ना, समझ में आ गया, इजी है ना। बट 3 स्टार और 5 स्टार, खास करके 5 स्टार वाले आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार, यहां तक कि एग्जाम अगर आपका सुबह 9 बजे है तो सुबह 6 बजे एक बार रिवाइज कर लेना 5 स्टार वाला। तो ये दिमाग लगाओ। सर अभी कौन से चैप्टर्स है, ये तो सर आपको करना पड़ेगा ना। मैं जानता नहीं कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर गोइंग थ्रू विथ, आई एम वेरी मच श्योर एवरी सिलेबस हैज दिस टाइप ऑफ कैटेगरीज, एवरी सिलेबस। फिर वो CS हो, BCom हो, हर चीज 11th 12th में भी सर ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर बहुत ईजी होते हैं, सबको समझता है ये वाली बात। ये आपको खुद को करना होगा, ठीक है, खुद करिए। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लास्ट मिनट, अभी से प्लान अप कर लीजिए सब कुछ, ठीक है। राइट डाउन हाउ मेनी एग्जाम्स यू हैव गिवन एंड अकॉर्डिंगली कितने एग्जाम्स आपके, जैसे एग्जाम्पल CS में 7 एग्जाम्स है, फाउंडेशन में है तो 4 एग्जाम्स है, एग्जीक्यूटिव में तो 7 है, प्रोफेशनल में तो 9 है। तो रैंक अप करिए, बीच में छुट्टी आ रही है कि नहीं आ रही है वो सबसे प्लान करिए। सर ये सब आपको खुद को करना होगा, दिमाग लगाइए, समझिए कि ब्रेक आ रहा है कि बीच में बीकॉम पेपर में 4-4 दिन का ब्रेक आता है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। बट प्रोफेशनल एग्जामों में 1 दिन का ब्रेक भी नहीं आता, तो कैसे करें, ठीक है, बहुत सारी बात है। ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। एंड सबसे आखिरी में यू नीड टू गिव सम एग्जाम्स मोर स्टडी, जो मैंने बताया आपको, एंड सम लेस स्टडी, सम सब्जेक्ट मोर, सम सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स और हिस्ट्री। अब सब मैथ्स और हिस्ट्री को दोनों को सेम नहीं ले सकते, मैथ ज्यादा टफ है, हिस्ट्री कंपेरेटिवली इजी है। हिंदी इंग्लिश अगर आपको है तो सेम, अगर आप CS कर रहे हो तो फिर आपका कंपनी लॉ और आपका लेबर लॉज, आई एम नॉट सेइंग लेबर लॉज इजी है, ये इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इजी है, बट सर कंपनी लॉ ये टैक्स एंड कॉस्ट के मुताबिक ECL में ठीक ठाक कवर हो जाता है। वैसे ग्रुप 2 में अगर आप जाएंगे तो अकाउंट्स एंड सेबी की कंपेरिजन में ILGL इजी है। तो अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सर ज्यादा टाइम किसको, कम टाइम किसको। ये समझदारी वाली बात है। किसी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा टफ होगा ILGL, तो हो सकता है, एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड ग्रास्पिंग पावर, सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग। मैंने बोला ना, मैं कुछ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, इससे मैं सब्जेक्ट का नाम लेना चाहता नहीं। हर सब्जेक्ट हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा आपके लिए सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर ज्यादा एफर्ट दीजिए, ठीक है। ये समझ में आपको आ रहा होगा। स्टडी स्पेस, प्रॉपर स्पेस आप निकालिए पढ़ाई का। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, स्मार्ट टिप्स टू स्टडी, उसमें बताया था मैंने कि स्पेस मैटर नहीं करता। वैसे तो आप सो के पढ़े, लेट के पढ़े, खड़े होके पढ़े, बैठ के पढ़े, सर व्हाटएवर पढ़े, पर मैं बात कर रहा हूं एक स्पेस, एक प्रॉपर स्पेस ले ले आप, अच्छा रहेगा। और स्पेस मैसअप नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यू विल एंड अप बैड दिस, ऐसा कुछ करने में लग जाओगे। स्पेस शुड बी वेरी प्रॉपर। तो बहुत सिंपल बातें मैंने लिखी हुई है। मेक श्योर दैट यू हैव एनफ स्पेस टू स्प्रेड अप योर नोट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट एक टेबल पे आप 4-5 चीजें लग के प्रॉपर पढ़ रहे हो। छोटा स्पेस होगा मुश्किल, बड़ी स्पेस होगी तो उसमें ज्यादा बातें आ जाएंगी। अब जैसे लेट्स से लड़कों का कमरा है, अब लड़कों के कमरे में चारों तरफ दीवारों पे अच्छी अच्छी कुछ पिक्चर लगी होंगी भगवान की, ठीक है, जिसको हम पूछते हैं। अब समझ जाएंगे अपने अपना डिस्पेक्ट, मैंने बोला सबका अपना अपना एस्पेक्ट है, तो ऐसे कुछ पिक्चर लगाई आपने, तो वह पिक्चर लगाओगे और वहां पे जाके बैठ के पढ़ोगे तो सर आपका ध्यान तो भटकेगा। अब लड़कियां, लेट से लड़कियां पढ़ाई कर रही है, और लड़कियां पढ़ाई कर रही है, बाजू में ड्रेसिंग टेबल है, वहीं पे नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स और सब कुछ रखा हुआ है, तो बस पढ़ाई की एकदम ध्यान वहां गया, फिर चालू कर दिया अपना लगाना, तो फिर तो सर डिस्ट्रैक्शन होगा। तो प्लीज कॉमन सेंस लगाइए, अपने आसपास डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीजों को हटाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो लड़का लड़की डजंट मैटर, सर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल, बट यस आपको लग रहा है सर कुछ भी बोल रहे हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सर यूट्यूब भी सर गलत है, फिर तो हाँ गलत है ना, यूट्यूब गलत है, फेसबुक गलत है, व्हाट्सएप गलत है, लेकिन तब जब आपका पर्पस गलत है। आप मुझे बताओ, आपके एग्जाम के पहले आप मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, गलत है क्या? नहीं ना, क्योंकि आप कुछ पढ़ाई की बातें ले रहे हो। बट सर मेरे वीडियो के बाजू में देखो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आएंगे, बाहुबली मूवी को लेकर, जस्टिन बीबर के केस कॉन्सर्ट को लेकर, कोई अच्छी मूवी आने वाली उसको लेकर, क्रिकेट मैच को लेकर, कितनी वाली वीडियोस आती है, आप लगे वो देख लें।
वो दिनचर्या पूजा का आजकल वीडियो चल रहा है बहुत फेमस, दिनचर्या पूजा का वीडियो देख रहे हैं आप। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो फिर सर टाइम तो वेस्ट होगा ना। तो व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब गलत नहीं है। इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियोज ऑफ तुषार पहाड़े और एनी फैकल्टीज वीडियो विच विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम्स, वेरी गुड। बट इफ यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटीज, टाइम पास। व्हाट्सएप अच्छा है अगर आप उसमें टच में रहकर पढ़ाई की बातें कर रहे हो, व्हाट्सएप में अगर चैटिंग कर रहे हो, टाइम पास, ठीक है। तो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, हर चीज के अपने फायदे नुकसान है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज ज्यादा पानी पियोगे गलत है, कम पानी पियोगे शरीर खराब, ज्यादा खाना खाओगे मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी, कम खाना खाओगे वीक हो जाओगे। हर चीज सर लिमिट में होती है। अब सर 2 रोटी खाएगी 10 रोटी खाए, सर वो तो आपको डिसाइड करना है ना। 10 रोटी कुछ लोगों के लिए 10 रोटी काफी है, मैं खुद 5-6 रोटी खा लेता हूँ एक बार में, तो मेरे लिए ठीक है। पर कुछ लोग सर हाँ 6 रोटियां, सर आपके डाइट नहीं होगा। और कुछ लोग खाते हैं 10-10 रोटियां। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एग्जांपल में लेने का सिर्फ इतना पर्पस था, किसका कितना कैपेबिलिटी है और क्या है वो तो सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको बता सकता नहीं कि क्या करना है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा, आपकी पोटेंशियल कि आप किस लेवल में बिलोंग करते हो। 2 रोटियां भी ठीक है और 10 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 10 भी ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। चलिए, हाउ यू शुड गेट अ प्रॉपर लाइट, क्या आपके पास प्रॉपर लाइट है, क्या ज्यादा लाइट कम लाइट, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर स्पेस के साथ साथ आपके चेयर कंफर्टेबल है क्या, ज्यादा कुशन वाली चेयर होंगी सो गए, प्रॉपर चेयर नहीं है, हिल रही है, तकलीफ दे रही है आपको बैठने में, तो आपको बैठने का मन नहीं करेगा। हर चीज के सर प्रोज एंड कॉन्स है, जिसे ना एवरी कॉइन हैज अ 2 साइड्स। तो बेसिकली बात है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर आपके आसपास है क्या, कोई कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हो, कुछ भी मत करना प्लीज पढ़ाई के समय, ठीक है। अगर डिस्ट्रैक्शंस है उसका पीछे छुड़ाए, ठीक है, गेट रिड ऑफ दैट एंड फोकस ऑन स्टडीज एटलीस्ट फॉर दिस 10-15 डेज। एग्जाम के 8-10 दिन, अभी तो 8 दिन बच्चे एग्जाम को, उसके बाद 8 दिन एग्जाम चलेगा, 15 दिन फोकस करिए, फिर तो मजे ही मजे, ठीक है। फ्लो चार्ट डायग्राम्स, आपने एक मूवी देखी होगी, अभी लास्ट एक मूवी आई थी दृश्यम, जिन्होंने देखी होगी उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दृश्यम में एक डायलॉग था, एक फ्रेज यूज किया था उन्होंने, अजय देवगन की मूवी थी, उसमें बोला था कि ज्यादातर जो विजुअल्स होते हैं, आंखों देखी चीजें, वो ज्यादा याद रहती है ना कि सुनी हुई बातें। और ये प्रूवन भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो विजुअल चीजें होती है, जो हम देखते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिकती है, ज्यादा दिन तक टिकती है। इसलिए कभी भी देखो, कई बच्चे मुझे बोलते सर वीडियो क्लासेस में मजा आती है, लाइव में नहीं। लाइव में क्या होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, फैकल्टी पे ध्यान नहीं होता है। पर जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी पूरी नजर मेरे पे होती है, पूरा फोकस मेरे पे होता है, तो मजा ज्यादा आती है। ये बात आप महसूस करेंगे। दिस इज अ रियलिटी व्हाई एवरीथिंग विच इज विजुअल इज मोर अपीलिंग। तो अगर आप भी बुक पढ़ेंगे बड़ी बड़ी तो मजा नहीं आएगा, बट अगर आपने बुक को फ्लोचार्ट में डाल दो, फ्लोचार्ट में डाल दो, कुछ चीजें बना लो, तो सर आपको याद रहेगा। 1 पेजर बना लो एग्जाम के पहले, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प इन एग्जाम्स एंड दैट्स व्हाई चैलेंज योरसेल्फ कि आपको टॉपिक आता है, कितना आता है, लिख के देखो, बीच में स्पेस बचेगी तो फिर ठीक है आप उसको फिलअप करिए। और सबसे आखिरी में मैंने बताया था ना, 1 पेजर बनाइए एग्जाम के पहले। पर सर ये सब तब होगा जब आपने पहले से पढ़ाई की होंगी, राइट। चलिए, टेक रेगुलर ब्रेक, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक मतलब सर पढ़ाई से बीच बीच से ब्रेक उठना, थोड़ा सा उठना। लगातार 10 घंटा पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बेवकूफ होंगे अगर आप लगातार बैठे हो तो। मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं, बट यस, ऐसे नहीं हो सकता। 2 घंटा 1 घंटा बैठे, एक 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा बाहर जाके आइए, थोड़ा टीवी देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, फेसबुक, वापस, मैंने बोला गलत नहीं है सर, 10 मिनट वापस पढ़ाई पे आ गए, दिमाग फ्रेश हो गया, तो अगेन नई बातें दिमाग में जाने के लिए ईजी होता है। अगेन एनीवन हु इज नॉट अवेयर अबाउट दिस, मेरा एक वीडियो है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको, वो वीडियो देखिएगा, 6 स्मार्ट टिप्स फॉर स्टडीज। उसमें मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन और व्हाट्सएप एंड सब ये सब चीजें अच्छी है तरीके से। ब्रेक लीजिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक चाहिए तो ये भी ब्रेक ले लीजिए। आपके साथ अगर कोई मोहतरमा है या फिर आपके साथ कोई बंदा जुड़ा हुआ है जो आपको तकलीफ दे रहा है पढ़ाई में, आपके डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, तो उनसे भी ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेना अच्छा है अगर एग्जाम पास करनी है तो, ठीक है। आप बोल सकते सर क्या क्या हमारा ब्रेकअप कराओगे क्या, अच्छी बात है। अगर पढ़ाई करनी है, अगर आपका जो पर्सन है आपको तकलीफ दे रहा है, तो अगर आपकी पढ़ाई हो रही है, एवरीथिंग इज गुड, आई एम सेइंग एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। डू नॉट हेजिटेट टू टेक अ ब्रेक, टेक अ प्रॉपर ब्रेक, इवन गो आउट ऑफ द हाउस, मे बी
इन पोर्च और व्हाटएवर, बालकनी, गैलरी, व्हाटएवर, कहीं जाइए, बैठिए आराम से, थोड़ा बात करिए, सोचिए अपने बारे में और फ्यूचर के बारे में, सब कुछ करिए, चलता है। सनलाइट पे बैठिए, विटामिन डी मिलता है, पढ़ाई ब्रेन के लिए अच्छा है, ठीक है। हर वो चीज जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी करिए। चलिए, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स। सर ग्रुप स्टडी करना बेटर है क्या? बिल्कुल बेटर है, प्रोवाइडेड आपका जो ग्रुप है वो कैसा है, आपका ग्रुप कैसा है। मालूम पड़ा सब ग्रुप बैठ के बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, तो आपको सब समझ में आ रहा है, टाइम पास, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी इज वेरी गुड। अगेन यू कैन असेंबल इन अ ग्रुप, 3 4 5 लोग, ज्यादा मत बनाना ग्रुप, 2 से 4 बहुत होता है, 2 या 3 या 4, ज्यादा लोग हो गए तो फिर टाइम पास तो होना लाजमी है। 2 लोगों से नीचे तो ग्रुप स्टडी होगी नहीं, तो 2 से 4 का एक बेटर कॉम्बिनेशन होता है। आप बैठ के पढ़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो टाइम और पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो हार्म। बट अगेन मेक श्योर वो सब लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप बातें कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, तो ये समझदार आप लोग हैं, इसको एक बार देखिएगा अच्छे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। लास्ट, प्रॉपर डाइट, खाना बहुत जरूरी है। एक तो वैसे मौसम गर्मी का है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस समय पे गर्मी का मौसम है, इसमें वैसी तबीयत जल्दी खराब होती है, ऊपर से अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो तकलीफ होगी। बट सर प्रॉपर डाइट का मतलब क्या? ये नहीं, इतना खाओगे ऐसा पूरा? नहीं भाई, ऐसा खाओगे तो फिर बस नींद लग जाएगी आपको। प्रॉपर फिर से ब्रेक में खाना, थोड़ा थोड़ा खाइए और साथ में न्यूट्रिशियस फूड खाइए। बेटर है न्यूट्रिशियस फूड खाए, जंक फूड अवॉइड करिए 10-15 दिन प्लीज। फिर बाद में, फिर मैंने बोला पार्टी करो, एंजॉय करो, जंक फूड खाना बाद में, एग्जाम के दौरान जंक फूड नहीं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बेटर रहेगा। प्रॉपर पानी पीजिए। अगेन मौसम ठंडी का हो गर्मी का हो डजंट मैटर, प्रॉपर प्लेंटी ऑफ वाटर। अगेन प्लेंटी का मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, ज्यादा अति करोगे तकलीफ, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता भी हूँ, पढ़ाई का एक बहुत अच्छा टिप भी है, ज्यादा पानी, रात को सोते समय पानी पिया करे, बेस्ट तरीका होता है। पीपल आस्क भी सर सुबह उठना नहीं होता, तो ये तो बहुत ही एपिक चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, सुबह उठना नहीं होता है। डोंट वरी, जब भी आप सोते हो कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पी लेना रात को सोने के समय, तो बराबर सुबह आपकी नींद खुलती है, सुबह, ठीक है। आपकी नींद खुल जाएगी, समझ में आ गया होगा आपको क्यों खुलेगी, और एक बार नींद खुल गई बस बेस्ट अलार्म है, नेचुरल अलार्म। आप अलार्म लगाओगे बंद कर दोगे, सर ये अलार्म बंद नहीं कर सकते आप, आपको तो उठना ही पड़ेगा। तो इसलिए पानी ज्यादा पीजिए रात, खास करके रात को सोने के पहले, शरीर को भी अच्छा, और उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जल्दी से आप उठ जाओगे ऑटोमेटिक। तो अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान रखना क्या करना है आपको एग्जाम में पढ़ाई के लिए। एंड फाइनली चीटिंग बना ले, कुछ चिट बना लेना एग्जाम में जाने के पहले, हाथ में लिख देना और एग्जाम देना। अब आप पूछेंगे सर आप एज अ फैकल्टी होकर चिट बनाने के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, चिट बनाइए, हाथ में लिखिए। क्या लिखिए? मेरा बाप चोर है मत लिखना। क्या लिखना? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपकी नजर में रहेगा वो, आपकी नजर में रहेगा। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, मत करना, बेटर रहेगा कि मत करना, बट अगर करना है तो आप लिख सकते हो। बट इट शुड ऑलवेज व्हाट यू से मोटिवेट यू दैट यस यू नीड टू क्लियर द एग्जाम प्रॉपरली। तो अगर आप ये करो आपकी एग्जाम होगी। बस एक बार ये कर लिया फिर तो पार्टी टाइम, मजे, एंजॉय, फिर तो बस डांस करना है, मस्ती करनी है एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर है एग्जाम अच्छे देने। बस अभी एग्जाम दे दो फिर तो मजे है, तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कई लोगों का, ठीक है। आपको याद होगा मैं जब पढ़ता था तो मेरे को ये लगता था कि जैसे मेरे एग्जाम होते, हमारी सीएस एग्जाम दिसंबर, मेरे सारे एग्जाम दिसंबर में हुई है, और मेरे एग्जाम खत्म होती थी 28 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद था 31। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि बस पढ़ाई कर लो अभी फट से 8 दिन, फिर 31 एंजॉय करना है। और इस चक्कर में मैंने एग्जीक्यूटिव, फाउंडेशन का एग्जाम और प्रोफेशनल एग्जाम सब पास कर लिए एक अटेम्प्ट में। तो आपको लग रहा है सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, नहीं, मेरे लिए वो मोटिवेशन था कि बस एग्जाम हो जाए फिर मजे करना है। तो वो भी करना है, वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है। जब पढ़ाई करते वक्त मैं हमेशा रेडियो यूज करता था, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता 2005-06 में, तब तो टेलीविजन वगैरह थे लेकिन ऐसे व्हाट्सएप मोबाइल तो थे नहीं। तो मैं हल्का आवाज में रेडियो यूज करता था। कई लोग मुझे पूछते सर डिस्ट्रैक्शन होता है इससे, सर ये डिपेंड करता है। रेडियो हल्के से आवाज में, बारीक आवाज, और बारीक से आवाज में आवाज आ रही तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार कोई साथ में है आसपास में, और मैं पढ़ता था। इतना हल्का आवाज की गाने की आवाज मेरे दिमाग में जा नहीं रही है, पर मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। जैसे आप अभी मेरा वीडियो सुन रहे हो, उसके पीछे में हल्की सी बैकग्राउंड म्यूजिक है, हल्की सी म्यूजिक, इट गिव्स गुड फीलिंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये प्रूवन है सर, ये भी प्रूवन है, इसलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ हल्की से। लेकिन जोर जोर से बजाओगे सर तो फिर दिमाग में आ जाएगा,
ये बहुत सारी टिप्स है सर, बहुत सारी टिप्स है टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई के समय क्या करें। इस पूरे वीडियो में मैंने एक भी बार नहीं बोला कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो आप समझदार हो, आपने पढ़ लिया होगा। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसको ध्यान रखने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और एग्जाम में वो चीज़ें कवर करोगे जो मैंने बताई है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये फायदा होगा। सो विल टेक योर लीव नाउ, आई गेस इतना काफ़ी आपके लिए। जाने के पहले दो बातें और, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो नाउ, आपको लगता है सच में तुषार सर ने अच्छी बातें बताई है, थोड़ा भी फायदा होता है तो यूज़ करिए। आफ्टर यूजिंग दिस टिप्स, इफ़ यू रियली थिंक कि सर फायदा हो रहा है, प्लीज़ पास ऑन टू योर फ्रेंड्स। आपके जूनियर होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे जिनको सीएस करना है या कुछ भी पढ़ाई करने आगे जाके, उनको बताइए। और अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करिएगा और गिव अ थम्स अप, राइट। एंड मैंने बोला था सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, सो दैट वीडियोस आते रहेंगे आपको, राइट। सो यही रुकते हैं आज हम लोग, वापस मैं कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा सब्जेक्ट को लेकर और नॉन सब्जेक्ट को भी लेकर, लेकिन मोटिवेशनल समथिंग जिससे कि आपका पढ़ाई में दिल लगा रहे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और बहुत जल्द मिलेंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।